हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं इंडिगो। ओके, इंडिगो मीन्स नील। नील कौन सा, जो शर्ट पे करता है ना नीला कलर, सफेद को ब्लू नीला बनाने के लिए, वो वाला इंडिगो। इंडिगो कलर जो होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर रिलेटेड है थोड़ा सा हिस्ट्री से। तो जिन बच्चों को हिस्ट्री का काफ़ी शौक है ना, वो बोर नहीं होंगे, नींद नहीं आएगी उनको। ओके, और चलो इंडिगो। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम, जब मैंने गांधी को पहली बार 942 में उनके आश्रम सेवाग्राम में देखा। गांधी जी के आश्रम का नाम आपको याद रखना है, क्या है? सेवाग्राम। ओके, इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में। ही सेड, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। इट वॉज इन 1917। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने, मतलब उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने अंग्रेजों के प्रस्थान, प्रस्थान मतलब डिपार्चर, डिपार्चर मतलब प्रस्थान मतलब जाने का, है ना, कैसे मैंने उनके प्रस्थान का आग्रह करने का निश्चय किया। और ये बात कब की है? 1917 की है। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in लखनऊ। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिसंबर 1916 में 16 के वार्षिक सम्मेलन के लिए कहाँ गए थे? लखनऊ गए थे। There were 2,301 delegates and many visitors। वहाँ पर लगभग 2,301 प्रतिनिधि और बहुत सारे दर्शक थे, विजिटर्स, जो देखने के लिए आए थे, है ना। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड एमेसिएटेड, एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला। और उसी कार्रवाई के दौरान गांधी जी ने बताया, किसी भी भारतीय किसान की तरह एक गरीब और दुबला पतला दिखने वाला एक किसान मेरे पास आया। पीजेंट का मतलब होता है किसान। ओके, किसान मेरे पास आया और वो बोला कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, ये नाम आपको याद रखना है। ओके, क्या नाम है? राजकुमार शुक्ला। लेट्स हाईलाइट इट, इसको अपन थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। क्या है वो? राजकुमार शुक्ला। I am from Champaran and I want you to come to my district। मैं चंपारण से हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए, मेरे जिले में आए। ओके, गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी ने चंपारण के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। ये चंपारण कहाँ आता है? ये बिहार स्टेट में आता है ना, बिहार में आता है चंपारण। तो उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal। ये नेपाल राज्य के समीप हिमालय की तराई में एक छोटा सा जगह है, छोटा सा कस्बा था चंपारण। Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers। एक बहुत पुराने समझौता, अरेंजमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट, समझौता, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं जिसको, समझौता। द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। वो क्या थे? बटाईदार थे। चंपारण के जो किसान थे वो क्या थे? बटाईदार थे, है ना। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। उसी में से राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रॉपर थे। ही वॉज इलिटरेट। अब यहाँ पर राजकुमार शुक्ला के बारे में बता रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है राजकुमार शुक्ला कैसे थे, क्या थे, है ना। ही वॉज इलिटरेट, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये शायद पैसेज आया था बोर्ड के पेपर में, जिसमें ये क्वेश्चन था कि, जिसमें ये ऑप्शन थे, राजकुमार शुक्ला वॉज एन इलिटरेट, है ना, एडवोकेट, या फिर ऐसे 4 ऑप्शन थे उसके अंदर, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पैसेज आया था एक्चुअली। बट रिजोल्यूट, राजकुमार शुक्ला अनपढ़ था पर रिजोल्यूट था। मतलब वो होता है ना, कोई बंदा एक कोई चीज डिसाइड कर ले, वो जिद्दी टाइप, या फिर वो क्या बोल सकते हैं उसको, दृढ़ निश्चयी, है ना। राजकुमार शुक्ला दृढ़ निश्चय था, एक काम को अगर हाथ में ले लिया तो वो उसको छोड़ते नहीं थे, मतलब उसको पूरा करके ही एकदम लेते थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। अब वो क्या थे? शेयर क्रॉपर तो थे ही, बटाईदार।
है ना। तो बटाईदार क्या था, एक जमींदारी व्यवस्था में एक व्यवस्था थी, है ना। तो जमींदारी व्यवस्था के जो जमींदार होते थे वो उसके मालिक बन जाते थे, या फिर वो किसी न किसी तरह किसानों का शोषण करते थे। ये हिस्ट्री का पार्ट है थोड़ा सा यहाँ पे, है ना। तो वो जमींदार है ना, वो किसानों का शोषण करते थे। तो उसी जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए ये कांग्रेस अधिवेशन में आए थे, और शायद उनसे किसी ने कहा था फिर, somebody had probably said speak to गांधी। तो वहाँ पे वो शिकायत करना आए, तो किसी ने उनको बोला कि भाई यहाँ पर तो कुछ नहीं होने वाला, है ना, कोई तुम्हारी नहीं सुनने वाला, शोषण तो सबका ही हो रहा है, तो तुम क्या करो, गांधी जी से बात करो। वो काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है, उनकी बात सब मानते हैं, है ना। तो तुम ऐसा करो, गांधी से बात करो, ताकि तुम्हारे समस्या का कोई हल निकल सके। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर and was also committed to go to other parts of India। तो गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि उन्हें कानपुर में किसी से मिलना है, अपॉइंटमेंट मतलब मिलना है उनको किसी से ना, और भारत के जो अन्य भागों में है वहाँ पे भी जाने के लिए उन्होंने किसी को दे रखी है डेट्स के, भाई मैं इस दिन यहाँ पे आऊँगा। तो वो बिजी थे, तो मैंने मतलब वचनबद्ध हूँ, कमिटेड का मतलब मैं ऑलरेडी उनका प्रोग्राम जो है वो तय था कि उनको कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या करना है। शुक्ला अकम्पेन हिम एवरीवेयर, शुक्ला ने हर जगह उनका साथ लिया, या फिर हर जगह गए जहाँ पे गांधी जी गए वो उनके पीछे पीछे गए कि जब भी आपको टाइम मिले मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ चलना। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, फिर गांधी जी अपने आश्रम आ गए, कहाँ पे, अहमदाबाद के पास। कौन सा आश्रम, सेवाग्राम, हमने ऊपर पढ़ा था सेवाग्राम। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, तो शुक्ला जी वहां पे भी पहुंच गए आश्रम में। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, है ना। कई हफ्तों तक वो गांधी जी के पीछे पड़े रहे कि आपको मेरे साथ चलना ही होगा, आप मेरे साथ चलो, मेरी समस्या का समाधान करो, है ना। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, उन्होंने बहुत ही विनती की, बहुत ही रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे एक तारीख दो कि कब आप मेरे साथ चलोगे, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ, जब तक आप मेरे को डेट नहीं दोगे मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date, come and meet me and take me from there। अब गांधी जी वो जो ऐसे पीछे पड़ा ना उसके, तो गांधी जी भी परेशान हो गए। तो फाइनली उन्होंने बोला कि जो बटाई शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड टेंसिटी एंड स्टोरी, मतलब उसकी जो कहानी थी और उसकी जो लगन थी कि नहीं आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तो गांधी जी ने कहा मुझे सौ डेट को, अमुक अमुक कोई भी फलाना ढीकड़ा कोई भी डेट को कलकत्ता में जाना है, ठीक है, तुम वहां आना, मुझसे मिलना, और कलकत्ता से तुम मुझे ले जाना अपने साथ जहाँ पे भी तुम ले जाना चाहो। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived। महीनों बीत गए, जब गांधी जी आए तब शुक्ला कलकत्ता में नियत स्थान पर, हॉन्चेड का मतलब होता है, हॉन्चेस का मतलब होता है ऐसे वो उकड़ू बैठते हैं ना, मतलब कुल्हों पर बैठना, कुल्हों पर बैठना, हॉन्चेस का मतलब होता है कुल्हे, कुल्हों पर बैठा था, वेट कर रहा था, है ना। फिर गांधी जी आए। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, उन्होंने वेट किया गांधी जी के फ्री होने का। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। फिर वो दोनों कहाँ गए, बिहार में पटना नामक जगह पर गए। देर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। ये नाम आपने सुना होगा, है ना। कौन थे राजेंद्र प्रसाद? थे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, और ये क्या थे, ये वकील थे। तो उनके पास लेके गए, जो ओके, हु लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। और बाद में जो राजेंद्र प्रसाद पहले इंडिया के बाद में राष्ट्रपति बने, और वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, उस वक्त वो घर पर सिटी में नहीं थे, है ना। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। लेकिन उनके जो नौकर थे, है ना, वो शुक्ला को एक ऐसे गरीब किसान के रूप में जानते थे जो उनके मालिक को नील की खेती करने वाले बटाईदारों की सहायता करने के लिए बातें कर करके परेशान करता रहता था। अब क्या है, राजेंद्र प्रसाद तो थे नहीं वहां पे, लेकिन उनके जो नौकर थे उन्होंने वहां पर शुक्ला को बहुत बार देखा है, और उनको ये पता है कि ये बंदा रोज आके हमारे साहब को इरिटेट करता है अपनी परेशानी बता बता के, है ना, कि ये रोज आता है, रोज अपनी समस्या सुनाता है, तो वो इस तरह से उसको जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन। तो उसने उनके नौकरों ने क्या कहा, बोला कि तुम बैठ जाओ इधर साइड में, जमीन पर, ग्राउंड्स जमीन पर,
जमीन पर बिठा दिया। अब जो उसके साथ कंपेनियन था, कंपेनियन कौन था? गांधी जी। उनको भी बोला, उन दोनों को बोला कि तुम बैठ जाओ यहाँ पे, वेट करो। whom they took to be another peasants, तो उनको क्या लगा भाई इसी का भाई होगा, कोई परेशान गरीब किसान होगा, वो जानते नहीं थे गांधी को। But Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source. किंतु गांधी जी को कुएं से पानी भरने की अनुमति इसलिए नहीं दी गई कि उनकी बाल्टी की कुछ बूंदे पूरे स्रोत मतलब पूरे कुएं के पानी को कहीं गंदा ना कर दे। ठीक है। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, उनको कैसे पता चला कि गांधी जी अछूत नहीं थे, मतलब उन्हें शक था कि वो कहीं पे दलित या फिर अछूत ना हो। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो पहले कहाँ जाएंगे? मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में ही था टू obtain more complete information about conditions than शुक्ला was capable of imparting, है ना। तो अब गांधी जी ने डिसाइड किया कि जितना शुक्ला जी ने उनको बताया है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, मतलब वो कहाँ जाना चाहते थे? मुजफ्फरपुर जाना चाहते थे। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर, उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा, तार भेजा, किसको? प्रोफेसर JB कृपलानी, बहुत ही फेमस नाम है ये भी, आप पॉलिटी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ना। JB कृपलानी को एक तार भेजा, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। तो वहाँ के प्रोफेसर ने, कला महाविद्यालय के प्रोफेसर JB कृपलानी, जिनसे वे कहाँ मिले थे? टैगोर के शांति निकेतन में मिल चुके थे, है ना। उनको तार भेजा, उनको इन्फॉर्म किया, है ना। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को मध्य रात्रि में ट्रेन आई। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन, वो वेट कर रहे थे JB कृपलानी स्टेशन पे, विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत ही भारी संख्या में स्टूडेंट्स के साथ वेट कर रहे थे वो, है ना। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के एक टीचर प्रोफेसर मलकानी के यहाँ पर 2 दिन रुके गांधी जी। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, ये असाधारण बात थी उन दिनों में। गांधी जी का किसी के घर पे 2 दिन रुकना एक बहुत ही असाधारण बात थी। गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, है ना। तो गांधी जी का 2 दिन वहां पे रुकना, उस प्रोफेसर, सरकारी स्कूल के प्रोफेसर के घर पे गांधी जी का 2 दिन रुकना असाधारण बात थी। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना, एक गांधी जी जैसे वो होता है ना दिखने में, ऐसे गरीब और किसान टाइप दिखने वाले आदमी को अपने घर पे ठहराना। इन स्मॉलर localities the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule, है ना। तो छोटे स्थानों पर स्वशासन के पक्षधरों के प्रति सहानुभूति दिखाने में भारतीय लोग डरते थे। जो स्वशासन को, जैसे गांधी जी स्वशासन के समर्थक थे, तो ऐसे लोगों को अपने घर में पनाह देना, मतलब ये बहुत बड़ी बात थी। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their campaign. गांधी जी के आने के बाद और उनके मकसद की प्रकृति का समाचार बहुत जल्दी ही मुजफ्फरपुर से चंपारण तक फैल गया, मतलब सब जगह फैल गया, है ना। चंपारण के बटाईदार पैदल और जिनके पास जो भी साधन थे, गाड़ियां वगैरह, तो सब लोग अपने अपने नेता, कोई लोकल नेता है, सब वहां उनसे, गांधी जी से मिलने के लिए आने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर के जो वकील थे, है ना, मुजफ्फरपुर के वकील हालत की संक्षिप्त जानकारी देने के लिए गांधी जी से मिले। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स, वे समय समय पर न्यायालय में किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करते रहते थे। इन कोर्ट दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस। अब उन्होंने उसके केस के बारे में बताया, भाई जिस तरह से जो अत्याचार, शोषण और जैसे भी केस आते थे बटाईदारों के, है ना। फिर उन्होंने अपने फीस का साइज भी बताया कि कितनी वो फीस लेते हैं, इसकी कितनी फीस लेंगे, जो भी आपकी समस्या है उसकी फीस कितनी है। जब वो गांधी जी को पता चली, गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers,
जब उनको पता चला कि ये जो वकील हैं ये इन शेयर क्रॉपर से, वो तो आगे ही गरीब हैं बेचारे, है ना, परेशान हैं, सताए हुए हैं, और उनसे इतनी भारी फीस की डिमांड करना, अगर उनके पास इतने पैसे होते तो वो वकील के पास क्यों आते रोने के लिए, है ना, उनके पास हेल्प के लिए क्यों आते, वो उनको ही दे देते। वो उनके लिए इसलिए आ रहे हैं कि उनके पास पैसे ही नहीं है, अब उनके पास पैसे ही नहीं है तो वो वकील की फीस कहाँ से लाएंगे। तो चाइडेड का मतलब होता है स्कॉल्ड, यानी कि डांटा। गांधी जी ने उनको फटकार लगाई, फटकारा उनको बहुत, क्या शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम इतनी फीस मांग रहे हो शेयर क्रॉपर से, कहाँ से लाएंगे वो। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अब हमें न्यायालयों में जाना बंद कर देना चाहिए, है ना। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। ऐसे केसेस को मुकदमों में मतलब न्यायालयों में ले जाने से कोई भला नहीं होता, वहां पे हमारी कोई नहीं सुनता, है ना। इसका जो समाधान है वो किसी और तरीके से होगा। गांधी जी ने ये निष्कर्ष निकाला कि इसका निष्कर्ष ये है कि कोर्ट जाने से कुछ नहीं होगा, अब इसका जो तरीका है वो कोई दूसरा होगा, तो ही इनसे इस समस्याओं से इनको निजात मिलेगी। ओके, so where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless। जहाँ पर जो ये शेयर क्रॉपर है ना, जहाँ पे किसान इतने कुचले हुए हैं, कुचले हुए मतलब इतना इनको दबाया हुआ है और ये इतने डरे हुए हैं, वहां पर ये सब न्यायालय जो है, कोर्ट जो है वो बेकार है, कोई मतलब नहीं है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। उनकी समस्या का समाधान क्या है, अंग्रेजों से मुक्ति नहीं, जमींदारों से मुक्ति नहीं, तो फिर क्या करना है, इनको भय से मुक्त करना होगा। इनके मन में जो डर है अंग्रेज सरकार के प्रति या जमींदारों के प्रति, लॉयर के प्रति, कोर्ट, पुलिस, कचहरी, सबके प्रति जो इनके मन में भय है कि भाई सब हमें कुचलने के लिए बने हुए हैं, सब हमें दबाने वाले हैं, तो ये जो इनके मन में भय है, आवाज नहीं उठाते, वो सहन करते रहते हैं, तो ये सब जो है हमें सिर्फ ये भय खत्म करना है। और वो भय खत्म कैसे होगा, कोर्ट में जाने से होगा नहीं, तो क्या कैसे होगा, इसका एक तरीका है। ओके, गांधी जी को ये आइडिया। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants। चंपारण जिले की ज्यादातर जो कृषि योग्य भूमि थी वो बड़ी बड़ी जागीरों में बटी हुई थी। डिवाइडेड इनटू लार्ज एसेट्स मतलब जागीरों में, बड़ी बड़ी जागीरों में बटी हुई थी, जिसके मालिक कौन थे, इंग्लिशमैन, अंग्रेज थे, है ना, और जिस पर भारतीय काश्तकार काम करते थे। इंडियन टेनेंट्स का मतलब होता है मजदूर या किसान, है ना, ये लोग मजदूर बने हुए थे, किसान बने हुए थे, वर्कर बने हुए थे, और मालिक कौन थे, इंग्लिशमैन। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। कमर्शियल व्यापारिक, चीफ मुख्य, मुख्य व्यापारिक फसल कौन सी थी, इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% of their holdings with indigo and surrendered the entire indigo harvest as rent। अब क्या हुआ, मुख्य फसल जो व्यापारिक फसल थी वो थी इंडिगो, नील। ओके, ये लगभग ऐसे नील, ये वाला, ये थी मुख्य फसल, ये वाला कलर नीला कलर, नील मतलब ये वाला नीला कलर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मुख्य व्यावसायिक फसल थी नील। जागीरदार काश्तकारों को पूरी जमीन के 3/20 भाग या फिर 15% भाग पर नील बोने के लिए मजबूर करते थे, और नील की पूरी फसल क्या करना था, रेंट पे देनी है उनको, किराए पे देनी है। ये था उनका अत्याचार। ये दीर्घकालिक समझौते, दिस वॉज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, दीर्घकालिक समझौते के द्वारा तय किया गया था। ओके, प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब जागीरदारों को पता चला, जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको पता चला कि जर्मनी ने क्या करी है, सिंथेटिक इंडिगो बना लिए। सिंथेटिक का मतलब हुआ जैसे इंडिगो पौधे से प्राप्त होती है ना, ये पौधे लगाए हुए हैं, पौधे से प्राप्त होती है इंडिगो, लेकिन अब जर्मनी ने क्या बना दिया, आर्टिफिशियल। सिंथेटिक का मतलब एक तरह से होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम। अब उसके लिए पौधे उगाने की जरूरत नहीं है, ये नीला कलर ऐसे बना लिया उन्होंने केमिकल से। किसने बनाया, जर्मनी ने। ये किसको पता चला, ये जमींदारों को पता चला, किसानों को नहीं पता है अभी भी। अभी जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो उगा दी है, अब जरूरत नहीं है पौधों की, खेती की, इनकी किसानों की। They upon obtain agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। हाँ, तो इसका मतलब है उन्होंने क्या किया, एक
आइडिया सोचा, मतलब चाल चली। आइडिया तो क्या है, चाल सोची उन्होंने। चाल क्या सोची, अब उनको पता है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो तो बना ही लिया, तो इस फसल का क्या करेंगे, ये तो बर्बाद होनी है, ये कौन खरीदेगा। सस्ती इंडिगो अगर सिंथेटिक इंडिगो मिल रही है तो फिर इस ये कौन खरीदेगा, क्योंकि पौधे खेती करना और पौधे से जो प्राप्त होगी वो नेचुरल होगी, तो वो महंगी होगी ऑब्वियसली। जब सस्ती मिल रही है तो महंगी कौन खरीदेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक चाल चली, किसानों को बोला क्षतिपूर्ति दे दो और इंडिगो से मुक्त हो जाओ, मत मत बो बोले, लेकिन उसके बदले में पैसे दे दो, क्षतिपूर्ति दे दो, है ना। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरक्सम टू द पीजेंट्स। ये जो समझौता था, ये जो आइडिया था, चाल जो थी, है ना, तो वो साझा फसल का समझौता जो है किसानों के लिए बहुत परेशानी भरा था। एंड मैनी साइंड विलिंगली, बहुत ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिए। दोज हु रेजिस्टेड, जिन्होंने विरोध किया, एंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने वकील कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, जागीरदारों ने क्या किया, ठगों को बुलाया, मतलब किराए पर रख लिया, मतलब गुंडे रख लिए, एक तरह से गुंडे। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड, तो जिन्होंने साइन कर दिए क्षतिपूर्ति देने के लिए, जब ये बात, कौन सी, जर्मनी ने इंडिगो बना ली है सस्ती कृत्रिम केमिकल से, जब ये बात उनको पता चली तो उन्होंने बोला अरे हमने तो साइन कर लिया, अब तो क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, जबकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। तो वो बात उनको बाद में पता चली। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, फिर उन्होंने पैसे वापस मांगे कि क्षतिपूर्ति किस बात की, है ना, हम तो वैसे ही इसको कोई नहीं लेने वाला, हम नहीं बोने वाले, ये तो वैसे ही समझौता खत्म होने वाला है, तो पैसे क्यों लिए। तो उन्होंने पैसे वापस मांगे। अब वापस तो कौन दे पैसे, कोई नहीं देने वाला, है ना। तो एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, तो इस केस में गांधी जी चंपारण आए। ही बिगिन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, उन्होंने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। गांधी जी वहाँ पे आए, है ना, तो सबसे पहले तो उन्होंने जानकारी इकट्ठा की, सबूत इकट्ठा किए, है ना, तथ्यों पर काम शुरू किया। सबसे पहले वे कहाँ गए, अंग्रेज जमींदारों के संगठन का जो सचिव था, लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, उसका जो सेक्रेटरी था, सचिव था, उनसे मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। किसको आउटसाइडर बोल रहा है, गांधी जी को आउटसाइडर बोल रहा है। कौन बोल रहा है, एक अंग्रेज, हमारे ही देश में एक अंग्रेज हमारे ही देशवासी को आउटसाइडर कह रहा है। तो उसने क्या बोला कि किसी बाहरी व्यक्ति को हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी जी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, उसने, गांधी जी ने बोला मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। किसको बोल रहा है भाई। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। चंपारण जिले का जो तिरहुत डिवीजन है, डिवीजन एक तरफ तहसील बोल सकते हैं उसको, ब्लॉक, ब्लॉक जो होता है ना, तो वहां के कमिश्नर ने, वहां के ब्रिटिश अधिकारी कमिश्नर से गांधी जी मिले, ठीक है। गांधी जी रिपोर्ट्स, द कमिश्नर, ओके, गांधी जी रिपोर्ट्स proceeded to bully me and advised me forthwith to leave तिरहुत। अब उस कमिश्नर ने क्या बोला, कमिश्नर ने उनको डराया धमकाया, मतलब गांधी जी अपने शब्दों में कहते हैं, गांधी जी रिपोर्ट्स, कि वो मुझे डराने धमकाने लगा, है ना, और मुझे तिरहुत छोड़ने की सलाह दी, बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ। गांधी जी डिडंट लीव, गांधी जी ने नहीं छोड़ा, तिरहुत नहीं छोड़ा। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू व्हाट इज इट, मोतिहारी। वो कहाँ गए, मोतिहारी गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण जिले की जो कैपिटल थी, उस वक्त जिलों की कैपिटल हुआ करती थी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैडम जिले की कैपिटल कब होती है, उस वक्त होती थी, है ना। तो जो कैपिटल चंपारण, चंपारण की कैपिटल है मोतिहारी, वहां गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पेन्ड हिम, बहुत सारे लॉयर्स ने उनका साथ दिया। एट द रेलवे स्टेशन ऑफ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेटेड गांधी, रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोगों ने, एक विशाल भीड़ ने, मल्टीट्यूड मतलब भीड़, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग उनसे मिले, उनका स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस, एक घर में गए वो, एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, उन्होंने उसको एकदम मुख्यालय की तरह यूज लिया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कंटिन्यू रखा। ओके, अ रिपोर्ट केम इन दैट peasant had been maltreated in a nearby village। फिर एक सूचना आती है, एक रिपोर्ट आती है कि पास ही के गांव में एक किसान को, peasant किसान को maltreated मतलब उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया, बुरा व्यवहार किया गया। गांधी जी उस वक्त
उधर ही थे। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने निश्चय किया कि वो वहां जाएंगे और उसको देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगली सुबह वे एक हाथी की पीठ पर बैठकर निकल पड़े, यानी हाथी की सवारी करके वो वहां पे पहुंचे। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फॉर व्हेन द पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटूक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज। तो उन्होंने एक एसपी का वहां पे आया मैसेंजर, उसने उसको उसका रास्ता रोका, गांधी जी का रास्ता रोका और उनको ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि अभी के अभी आप जहां से आए हो वहीं से वहां पे चले जाओ, है ना। वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे, इतने में उनका जो काफिला था, जो उनका हाथी था, उनको उसको रोक दिया गया और वापस लौटने का आदेश दिया गया। गांधी कंप्लाइड, गांधी जी ने आदेश का पालन किया। द मैसेंजर ड्रॉव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। तुरंत चंपारण को छोड़ने का उनको नोटिस सुप्रिटेंडेंट ने, एसपी ने उनको उनके हाथ में नोटिस रखा कि आप अभी के अभी चंपारण को तुरंत छोड़ोगे। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट, गांधी जी ने जो रिसिप्ट, जो प्राप्ति होती है ना, जो नोटिस मिलता है उसकी जो प्राप्ति है वो दी, वहां पे उन्होंने साइन किए और उसके ऊपर लिखा दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस आदेश की अवहेलना करेंगे या अवज्ञा करेंगे, वो इस आदेश का पालन नहीं करेंगे। इन कॉन्सिक्वेंसेस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। तो इसके बदले में इसका परिणाम क्या हुआ, एसपी के ऑर्डर को न मानने का परिणाम हुआ कि गांधी जी को समन मिला, है ना, आदेश मिला, एक और आदेश मिला, कहाँ से, कोर्ट से मिला, कि अगले ही दिन उनको कोर्ट में हाजिर होना होगा। ओके, तो कोर्ट में हाजिर होने का जो कानूनी आदेश होता है उसको बोलते हैं समन। गांधी जी को वो समन मिला। ओके, चलो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम अगले वीडियो में। ओके, चलो बाय।